अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ न्यू वीडियो के साथ आज हाज़िर हुआ हूँ। तो गाइज़ वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो सैंपल के तौर पर ये आज की हमारी पिक्चर्स है, ठीक है। तो इसका आज हम स्काई चेंज करेंगे, स्किन की रीटचिंग करेंगे और प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो आउटडोर को प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये जितनी भी बातें आज आप लोगों को इजी वे के मेथड के अंदर यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो स्काई को भी चेंज करेंगे और इसकी प्रोफेशनली कलर्स ट्यून को एडजस्ट करेंगे। आउटडोर पिक्चर्स को मैनुअली एडिटिंग किस तरह करते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस 300 से अबव जो है मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, जो कि मैनुअली स्किन की रीटचिंग के ऊपर, कलर ग्रेडिंग के ऊपर, बैकग्राउंड को किस तरह चेंज करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर रिव्यू करें। आप लोगों को मैनुअली एडिटिंग के ऊपर काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, जो कि आप लोग वन क्लिक करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। और फोटोशॉप के अंदर जो जो डाटा यूज़ होता है, जो जो PNG प्लगइन यूज़ होते हैं, उनकी भी वीडियो ट्यूटोरियल मैंने शेयर की हुई है। तो इंशाल्लाह गाइस वीडियो को फुल एंड तक वॉच करें, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो गाइस आज जो फोटोशॉप के ऊपर मैं एडिटिंग करूंगा, पहले मेरे पास 2019 वर्जन था, आज जो है कि 2023 वर्जन के अंदर जो है इसकी फ़ोटो को एडिटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता, फोटोशॉप 2023 वर्जन, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का, जो कि थोड़े दिन ही हुए हैं, अपडेट हुआ है। तो इसके ऊपर हम रीटचिंग करेंगे और आप लोगों को 2023 वर्जन के अंदर जो मैनुअली एडिटिंग होती है उसके ऊपर प्रोफेशनल टिप्स शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं पिक्चर्स को ड्रॉप कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो ये मेरी फ़ोटो आ चुकी है फोटोशॉप के अंदर। तो गाइस इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे और इसके अंदर जो है स्काई को चेंज करेंगे। स्काई के ऊपर मैंने पहले भी 3 से 4 वीडियो शेयर किए हैं, जिसके अंदर 500 स्काई फ्री के अंदर शेयर किए हैं, 200 स्काई फ्री के अंदर शेयर किए हैं। उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ऊपर आइकॉन बटन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो स्काई को चेंज करने के 2 से 3 मेथड हैं, जो कि अडोबी के जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर तो वेरी इजी सा मेथड है कि आप लोग वन क्लिक करके स्काई को चेंज कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप लोग मैनुअली स्काई को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोग इजीली वन क्लिक के अंदर जो है अपने स्काई को किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो सैंपल के तौर पर पिक्चर्स है वो ये है, ठीक है। तो ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, पिक्चर्स को थोड़ा सा शार्प करेंगे, ठीक है। और स्किन की लुक को जो है प्रोफेशनल लुक के अंदर जो है परव्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्काई को चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको जो है मैं पहले हाई पास लगा के पिक्चर्स को थोड़ा सा शार्प कर लूँ। मुझे ये लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, ठीक है, स्किन की ट्यून अच्छे से एडजस्ट नहीं होगी। तो इसको सबसे पहले मैं हाई पास लगा के थोड़ा सा शार्प करूँगा पिक्चर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर करते हैं और यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाके अदर के अंदर जाके हाई पास लगाएंगे, ठीक है। हाई पास 1.0 का रख के ओके किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल को लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग बिफोर आफ्टर वॉच कर सकते हैं। मेरी पिक्चर थोड़ी सी शार्प होके मेरे सामने आई है, ये देखें बिफोर आफ्टर। थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये देखें ये शार्प है, ये ब्लर है पिक्चर्स। अब इसके ऊपर हाई पास लगाया है तो इसकी लेयर को मैंने ओपन किया है, तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है शार्प हो चुकी है। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। यहाँ पर आइज़ के ऊपर जो है आप लोगों को लुक थोड़ी सी शो हो रही होगी। ये देखें ये पहले पिक्चर हमारी ये थी, जब मैंने हाई पास लगाया तो ये देखें मेरी पिक्चर थोड़ी सी शार्प होके हमारे सामने आ गई है, ठीक है। तो अब इन दोनों लेयर्स को एक करने के लिए किसी भी लेयर्स के ऊपर क्लिक करके मर्ज विजिबल कर दें, ठीक है। तो ये दोनों लेयर्स एक हो चुकी हैं। तो अब बेसिकली बात करते हैं स्काई को किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। तो स्काई को चेंज करने से पहले मैं पहले पिक्चर्स के ऊपर स्किन की थोड़ी सी रीटचिंग कर लूँ। पिक्चर्स के ऊपर जो स्किन की रीटचिंग इस तरह की करनी है कि आपकी पिक्चर जो है परफेक्शनली बन के आप लोगों के सामने आए। तो गाइज यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश है, मिक्सर टूल ब्रश को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका वेट 16 है, ठीक है। लोड 75 है, मिक्सर 19 है, फ्लो इसका 100 है। क्योंकि मैंने आप लोगों को मिक्सर टूल ब्रश के ऊपर पहले भी 2 से 4 क्लासेस शेयर की हैं। तो अगर भाई आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें, मिक्सर टूल ब्रश की वीडियो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जब स्किन ज़्यादा गंदी हो तो यहाँ पर हम वेट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि अराउंड 20 से लेकर 33 के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब स्किन इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, रफ नहीं है,
कूल स्किन है, इसके ऊपर हम जो है इसके वेट को 16 ही रख के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ब्रश को छोटा कर लेता हूँ और इजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर पहले मैं डुप्लीकेट लेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को बिफोर और आफ्टर भी शो करवाऊंगा। और यहाँ पर ये देखें मिक्सर टू ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा फास्टली वर्क कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। ये देखिए मैं स्किन को इजीली रीटच कर रहा हूँ और स्किन की ट्यून्स को इक्वल ही रखूँगा, और जिसकी वजह से हमारी स्किन और हमारी पिक्चर्स जो है परफेक्शनली कलर्स के अंदर बन के हमारे सामने आएगी, ठीक है। तो वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आप लोग भी अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। यहाँ पर आइस के नीचे भी इजीली यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा और स्काई को किस तरह प्रोफेशनल तरीके के साथ चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। दो मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि एक फोटोशॉप का खुद का मैनुअल ही है, ठीक है, और एक जो है ऑटोमेटिकली जो है हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली को भी यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन के अंदर आता है। किसी भाई के पास लेटेस्ट वर्जन नहीं भी है तो वो भी मैनुअली जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये दो है मैंने स्किन की रीटचिंग कर ली आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर आप लोगों को वॉच करवाता हूँ, बिफोर आफ्टर देखें कितने इजी वे के मेथड के साथ जो है स्किन की रीटचिंग मैंने कर ली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके स्काई को रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे सा स्टेप दिया हुआ है फोटोशॉप ने। पहले हम स्काई को दूसरे मेथड से चेंज करते थे, यहाँ पर जो है स्काई रिप्लेसमेंट का छोटा सा एक ऑप्शन ऐड कर दिया, जिसके अंदर आप लोग वन क्लिक करके अपनी पिक्चर्स के स्काई को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट के ऊपर क्लिक किया है तो ये देखें मेरे सामने स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है पीसी, तो क्योंकि वो सिलेक्शन कर रहा है और इसके ऊपर जो है स्काई को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि स्काई को उसने इजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर जो है चेंज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्काई की कुछ कैटेगरीज हैं जो कि मैं आप लोगों को रिव्यू करवा दूँ, चेक करवा दूँ कि आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के साथ जो है कोई भी यहाँ पर स्काई जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये स्काई है, यहाँ पर मैं वन क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्काई इस तरह चेंज हो सकता है। वेरी इजी सा मेथड है, कूल मेथड फोटोशॉप के अंदर आ चुका है कि आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग को जहाँ पर पहले आप 10 मिनट के अंदर करते थे, 20 मिनट के अंदर करते थे, यहाँ पर जो है आप जस्ट वन क्लिक करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ी सी कलर वाइज स्काई है, ये देखें ये पिक्चर्स के ऊपर कलर वाइज स्काई जो है ऐड हो गया है, ठीक है। तो मुझे ये स्काई बहुत ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है। इसको मैं यहीं पर एडजस्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है हमारे पिक्चर्स के ऊपर स्काई तो लग गया, लेकिन स्काई के जो है मैंने चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर्स के पीछे जो स्काई है थोड़ा सा ब्लर हो, ठीक है। तो ये देखें वेरी इजी से मेथड के साथ जो है उसने स्काई को इजीली प्रोफेशनल तरीके के साथ जो है यहाँ पर रिमूव किया है, ठीक है। तो स्काई को मैं थोड़ा सा ब्लर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं स्काई को सिलेक्ट करता हूँ, फिल्टर के अंदर जाता हूँ, ब्लर के अंदर जाता हूँ, गाशियन ब्लर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर ब्लर ऐड कर सकता हूँ कि मेरी पिक्चर्स की थोड़ी सी लुक जो है ग्रेविटी लुक के अंदर जो है शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लर को थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अराउंड जो है 20 के अराउंड जो है मेरे पास ब्लर बेस्ट है, ठीक है। तो ये पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा सा स्काई जो है चेंज हो के आया। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को मिनिमाइज़ करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मर्च विजिबल कर दूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ट्यून्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि स्किन के ऊपर यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा शाइन थी, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये स्काई के वजह से जो है स्किन के ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर आया है। तो टेक्सचर्स को किस तरह आप जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पर कलर्स के अंदर जाएंगे, कैमरा फिल्टर्स के अंदर जाएंगे, तो कैमरा फिल्टर्स के अंदर इस पिक्चर्स की थोड़ी सी ट्यून लेवल को अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं हाई करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा लगाता हूँ, हाई पास थोड़ा सा अबव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाईलाइट को मैं थोड़ा सा अबव करता हूँ। हाईलाइट को अबव करने का ये मकसद है कि जैसे कि मेरी स्किन के ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट शैडो लाइट आए, ठीक है। यहाँ पर शैडो को थोड़ा सा अबव करता हूँ, वाइटिंग है थोड़ा सा कम करता हूँ, ब्लैक को थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सा ग्रेविटी को ऐड करता हूँ और थोड़ी सी वाइब्रेंस लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी लुक आई है। और यहाँ पर जो है इसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं, जैसे कि कर्व के अंदर आते हैं, हाईलाइट है,
लाइटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा किया, ठीक है। यहाँ पर डार्कनेस को थोड़ा सा कम, शेडो को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो ये देखें मेरी पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी कलर लुक जो है बन के आई है। आगे चलते हैं कलर बैलेंस के अंदर। यहाँ पर कलर जैसे कि ये रेड कलर के जो है बने हुए हैं, तो यहाँ पर रेड को थोड़ा सा अबव करूँगा तो ये देखें थोड़ा सा शाइन आएगी पिक्चर्स के ऊपर, थोड़ी सी ग्लोइंग लुक आएगी, ठीक है। और ब्लू कलर स्काई है तो यहाँ पर ब्लू को थोड़ा सा टचअप करेंगे, ठीक है। तो ये देखें ब्लू स्काई को थोड़ा सा टचअप किया तो ये देखें पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी लुक जो है परफेक्शनली बन के आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर। कलर ग्रेडिंग के अंदर मैंने हाईलाइट को थोड़ा सा जो ग्रीननेस के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को थोड़ा सा रेड कलर्स के अंदर ये देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर शेडो का जो है ये जो है रेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एफएक्स ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर थोड़े से आरजीबी कलर, प्रीमियर कलर जो है ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके करता हूँ और ये देखें पिक्चर्स की लुक जो है चेंज हो गई है। देखिए कितनी अच्छी सी लुक जो है बन के आप लोगों के सामने आई है, ठीक है। तो ये तो हो गया था मैनुअली, ऑटोमेटिकली जो फोटोशॉप का टूल है उसकी वजह से हमने देखें वन क्लिक करके इसके स्काई को रिप्लेसमेंट किया है, ठीक है। पिक्चर्स को कुछ कलर लुक के अंदर जो है जनरेट किया है। अब बात करते हैं इसको आप लोग मैनुअली स्काई को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन मेथड है कि आप लोग मैनुअल ही आप लोग अगर करना चाहते हैं तो वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके फोटोशॉप के अंदर स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मैनुअली जो है यहाँ पर स्काई को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर जाता हूँ, कलर अरेंज के अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कलर अरेंज के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं ये स्काई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्काई को थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे पता चल रहा है कि मेरी ड्रेसेस भी थोड़ी सी यहाँ पर कलर पकड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो ये देखें इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर इसने जो एक कलर था जैसे कि स्काई का कलर मैंने सेलेक्ट किया तो उसने सेम एक कलर के जो है चीज़ें पकड़ ली। यहाँ पर मिक्सड, यहाँ पर क्विक टू सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है इसके ऊपर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल जी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आल्ट को प्रेस करते हुए मैंने अपनी डी सिलेक्शन यहाँ पर रिमूव कर ली है। जो सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन थी उसे मैंने यहाँ पर से रिमूव कर ली है, जैसे कि ये देखें डी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉरी, यहाँ से आल्ट को प्रेस किया और यहाँ से इजीली जो है रिमूव कर ली है, ये देखें, ठीक है। ये देखें ये मेरा जो है स्काई जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर जो मैं राइट क्लिक करके कॉपी वाला लेयर कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखें ये मेरा जो है स्काई अलहदा से ये आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर स्काई के ऊपर यहाँ पर आप लोग कलर्स भी कर सकती हैं, जैसे कि राउंड में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये सारी सिलेक्शन हो गई है। जो जिसको मैंने कॉपी वाला लेयर किया था इसके ऊपर मैं रेड कलर्स को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर सादी लेयर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है ब्रश टूल की मदद से यहाँ पर इजीली जो है मैं कर लेता हूँ कलर्स, ठीक है। ये देखें ये मैं कलर्स थोड़ा सा प्रीमियर कलर्स ऐड कर रहा हूँ और बाद में आप लोगों को इसको एडजस्ट करने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप लोग जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग वॉच कर सकते हैं मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो है आप इजीली जो है यहाँ पर कलर्स को थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पहले पिक्चर्स जो थी वो ये थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर बिफोर आफ्टर, ये देखें स्काई का कलर चेंज हो गया, ठीक है। स्काई के कलर्स को आप जो है यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मर्च विजिबल कर लेता हूँ, ठीक है, ऑल लेयर्स को। और यहाँ पर जो है इसको कैमरा के अंदर जाके थोड़ी सी कलर्स टून को एडजस्ट करूँगा तो देखें आप लोगों के सामने ये जो है नेचुरली जो है आप लोग मैनुअली जो कलर्स को चेंज करना चाहते थे वो कलर बन के हमारे सामने आया है, ठीक है। ये देखें थोड़ी सी ग्रेविटी, थोड़ी सी ब्लैकनेस, थोड़ी सी टेक्सचर्स। और यहाँ पर कलर्स के अंदर बात करें तो ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर को यहाँ पर आप लोग हार्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये कलर्स है, इस कलर्स को आप लोग ग्रीनेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें रॉयल ब्लू के अंदर भी ये स्काई को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें गाइस बिफोर आफ्टर, पहले ये था अब ये है। ये देखो यहाँ पर अगर आप लोग ग्रीननेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें स्काई की लुक थोड़ी सी इस तरह की हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एफएक्स लगाता हूँ, ये देखें वेरी इजी सा मेथड है कि मैं आप लोगों के सामने जो है वन क्लिक करके स्काई को रिप्लेसमेंट किया है, ठीक है।
मल्टी कलर्स के अंदर कन्वर्ट की है। और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो है इसी तरह ही बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो गाइज ये देखें हमारी फर्स्ट पिक्चर, ये देखें ऐसे बन के आ गई है, ठीक है। इसको जो है मैं आप लोगों को सैंपल के तौर पर शो करवाता हूँ कि ये पिक्चर हमारी किस तरह बन के हमारे सामने आई है। बिफोर आफ्टर आप लोग यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोटोशॉप को एडजस्ट कर लूँ और ये देखें इस पिक्चर की लुक जो है, फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, ठीक है। अब हमारी पिक्चर जो है बन के ये आई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग बिफोर आफ्टर, ठीक है। सॉरी ये दूसरी पिक्चर आ गई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली वर्क करेंगे तो सेम इस तरह का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्काई को रिप्लेसमेंट ये देखें फर्स्ट, अब जो है मैंने ये मैनुअली जो किया है तो वो ये है, ठीक है। मैनुअली रीटचिंग और स्काई को देखें मैंने कलर्स दिए हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे सा मेथड है। ये 2023 वर्जन के अंदर मैंने फोटोशॉप के अंदर ये आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा सैम्पल के तौर पर जो है यहाँ पर दिखाऊँगा। कापी है सेफ, यहाँ पर JPG फाइल, ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ फाइल, ये फाइल सेव हो गई। और अब जो है ये फाइल को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी, सेव एक कॉपी, यहाँ पर JPG फाइल और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा नेम के ऊपर थोड़ा सा कॉपी कर लिया और यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। तो सैंपल के तौर पर जो पिक्चर्स थी वो हमारी ये थी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू बिफोर आफ्टर शो करवा दूँ। ये देखें यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर ये देखें ये भी आ गई। इसको मैं जो है यहाँ पर तो आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवा दूँ कि किस तरह की लुक जो है बन के आप लोगों के सामने आई है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ही शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, लाइव वॉच किया करें, डाउनलोडिंग बिल्कुल भी मत किया करें। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सिंपल मेथड के साथ जो है यहाँ पर रीटच हुई है। फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, फिर हमने इसको इस स्काई के अंदर चेंज किया, अब हमने ये स्काई के अंदर चेंज किया है। देखिए वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस किया करें तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मज़ीद इससे रिलेटेड आप लोग भी अपनी फ़ोटो को प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC। अल्लाह ने के बाद।